हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी AA में। मैं आपका गोविंद सर। आइए, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय का अनुप्रयोग, जिसमें हमने कुछ 5-6 फैक्ट बताए थे और उन्हीं 5-6 फैक्टों को हम बारी बारी से क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। पिछली क्लास में हमने पाइथागोरस प्रमेय के कुछ नियम बताए थे या कुछ थ्योरम बताए थे, जिसमें से पहला हमने बताया था, पहला क्या बताया था, हम ले लेते हैं। पहला वाला हमारा था BD का स्क्वायर बराबर, पहला फैक्ट था BD का स्क्वायर बराबर AD इंटू BD का स्क्वायर बराबर AD इंटू CD, AD इंटू CD। ठीक, कल की क्लास में हमने बताया कि पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके लिए हमने आपको 5 से 6 कुछ पॉइंटें बताई। फिर हमने बताया कि इस पॉइंट को हम लोग अगले क्लास में प्रूव करके देखेंगे कि ये आया कैसे। मान लेंगे कोई त्रिभुज होगा, ये चीज़ें हमें प्रूव करने की ये आएगा कैसे। तो मान लेते हैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, जिसमें कोण B क्या है, समकोण है। कोण B कौन सा कोण है, समकोण है। और हम क्या करते हैं, इसी कोण B या जो समकोण है, उसी समकोण से सामने वाली भुजा AC पर समकोण वाले कोण से या समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर क्या डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं। और यह ऐसा लंब होगा जो एक इस सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में क्या करेगा, बांटेगा। ठीक है, जब यह लंब डालेंगे तो यह इस पर भी कितने अंश का एंगल बनाएगा, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा और इधर वाले पर भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर। अर्थात हमने बताया कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, समकोण है। और कोण B जो समकोण है या शीर्ष कोण जो समकोण है, उसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर हमने एक लंब डाल दिया, जो सामने वाली भुजा AC को 2 बराबर भागों में क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है, बांट दे रहा है। क्लियर। अगर हम बात करें यहाँ पर, क्या करें, बात करें इस कोण की, तो हमने पहले ही बताया कि यह जो हमारा कोण ABC है, इस कोण में जो कोण B है वो क्या है, समकोण है। फिर हमने क्या किया, इस कोण को समद्विभाजित कर दिया या कोण B से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया। तो हमें मालूम है कि यह पूरा का पूरा कोण ABC का मान कितना है, 90 डिग्री। कोण ABC बराबर कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर हम ऊपर वाले को x मानते हैं, नीचे वाले को y, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं एंगल x प्लस एंगल y इक्वल 90 डिग्री होगा। अगर ऊपर वाले को हम x मान लें, नीचे वाले को क्या मान लें, y मान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश के बराबर। अगर इसको हमने x मान लिया, यह हमारा 90 डिग्री हो गया। अब हम जानते हैं कि जब यह 90 डिग्री है तो कोण A और कोण B दोनों मिलकर कितने होने चाहिए, 90 डिग्री। हमने प्रूफ किया कि कोण x प्लस कोण y बराबर 90 डिग्री, जिसमें से एक x ऊपर हो गया और y नीचे हो गया। अगर यह x है, अर्थात यह वाला कोण कितना होगा, y होगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें त्रिभुज, यह मान लेते हैं कि D हो, त्रिभुज BDC में जो कोण C होगा, इसका जो मान होगा x के बराबर होगा। क्यों x के बराबर होगा, क्योंकि यह 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है। जब यह 90 डिग्री है तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। जब तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है तो x प्लस वाई बराबर, अर्थात x प्लस वाई बराबर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो अगर यह y है तो यह कितना होगा, x होगा। तो x में जब y जोड़ेंगे, x में y जब जोड़ेंगे कितना आएगा, 90, और यह 90, अर्थात x प्लस वाई प्लस 90 इक्वल टू 180। यानी इन दोनों का योग 90 और इसका 90, 90 में 90 जोड़ेंगे कितना होगा, 180। क्लियर। अब देखिएगा, अगर हम बात करें, हमें प्रूफ क्या करना है कि BD स्क्वायर बराबर AD इंटू CD। मान लें इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक यह वाला और दूसरा यह वाला। देखिएगा, बात करें त्रिभुज ABD, समरूप त्रिभुज BDC कैसे समरूप है, देखिएगा। यह जो पहला त्रिभुज है और यह जो दूसरा त्रिभुज है, इसमें कुछ कोण क्या है, कॉमन है। जैसे
कोण ADB बराबर कोण BDC। ADB का यह कोण इस त्रिभुज का, त्रिभुज ADB का कोण D अर्थात ADB, यह वाला त्रिभुज BDC के कोण BDC अर्थात कोण D आपस में क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि यह एक समकोण है। क्या है भाई? समकोण। तो समकोण आपस में सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक उसी प्रकार पहले त्रिभुज में हमने बताया कि यह y डिग्री है और यह x डिग्री है, इसमें भी यह x है और यह क्या है, y है। ठीक, अगर हम यहाँ से बात करें तो एक कोण दोनों में क्या है, कॉमन है। फिर यहाँ पर जो भुजा है, कौन सी भुजा, BD कॉमन है, BD यानी त्रिभुज ADB में या त्रिभुज ABD की भुजा BD, दूसरा त्रिभुज BDC की भुजा BD, दोनों में क्या है भाई, कॉमन है। फिर आगे देखिएगा, और एक कोण हम बात करें तो यहाँ पर भी कोण यक्ष है, यहाँ पर भी कोण यक्ष है, या यहाँ पर कोण y है और यहाँ पर क्या है, कोण y है। अर्थात चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ABD बराबर कोण BCD, यानी ABD अर्थात x बराबर होगा BCD अर्थात x से। एक कोण यहाँ पर हो गया, तो यहीं से एक हो गया एंगल, साइड एंगल, यानी भुजा कोण, भुजा कोण के द्वारा यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप हैं। या और लिख सकते हैं कोण DBC बराबर, सॉरी उस वाले को लिखेंगे, कोण BAD बराबर कोण DBC अर्थात एक एंगल यहाँ हो गया, एक एंगल यहाँ हो गया और एक एंगल यहाँ हो गया। अर्थात एंगल की कसौटी से, एंगल की कसौटी से यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। अब हम जानते हैं कि जब कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम बात कर ले पहले त्रिभुज ABD की, तो हम अगर उसे लिखना चाहें तो AD अपान BD लिख सकते हैं। देखिएगा, पहले त्रिभुज की यह भुजा और इस त्रिभुज की इस भुजा का जो अनुपात होगा AD अपान BD बराबर, अब दूसरा त्रिभुज ले लें BD अपान CD। अब BD इसमें भी आ रहा है, BD इसमें भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो BD भुजा है त्रिभुज ADB में और त्रिभुज BCD दोनों में क्या है, कॉमन है। BD जो भुजा है दोनों त्रिभुजों में क्या है भाई, कॉमन है। अर्थात एक बार हमने लिया AD अपान BD, फिर हमने लिया पहले वाले त्रिभुज में AD अपान BD, दूसरे वाले त्रिभुज में BD अपान CD। क्लियर? क्यों? क्योंकि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, उनका अनुपात जो होता है बराबर होता है। देखिएगा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिर्यक गुणा करा देंगे। तो AD का CD में हो जाएगा, BD में BD का हो जाएगा, तो BD इधर आ जाएगा, CD उधर चला जाएगा। तो AD इंटू CD इक्वल BD का इंटू BD होगा। अर्थात इसे हम चाहे तो सीधा करके लिख लें जैसा कि वहाँ पर दिया हुआ है। तो BD में BD का करेंगे तो क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर बराबर AD इंटू CD। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया हो। आप इसको ध्यान से देखिएगा और स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर से हम बताने का प्रयास करते हैं, इस सवाल को फिर से बताने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए देखिएगा, हमने बताया कि हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग, जिसमें हमने पहला पॉइंट बताया था कि किसी त्रिभुज की भुजा BD का स्क्वायर बराबर उसी त्रिभुज की भुजा AD और CD, AD इंटू CD के
गुणनफल के बराबर होती है। हमने माना कोई त्रिभुज ABC इस प्रकार है जिसमें कोण भी समकोण है, समकोण शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लंब डाल दिया गया और यह लंब दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इस समकोण त्रिभुज में दो छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं, एक बन रहा है ABD, दूसरा बन रहा है BDC। यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। किस नियमानुसार समरूप है, तो एंगल 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 के अनुसार, एंगल एंगल अर्थात कोण 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 के नियमानुसार यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो दोनों की जो संगत भुजाएं होती हैं उनका जो अनुपात होता है वह भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो पहले त्रिभुज की AD अपान BD बराबर दूसरा त्रिभुज BD अपान CD। अब BD में BD का AD में CD का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए, तिर्यक गुणा करा दिए, तो AD इंटू CD बराबर BD इंटू BD अर्थात BD का स्क्वायर बराबर AD इंटू CD। क्लियर? आई होप पहला फैक्ट आपको समझ में आया हो। चलिए सेकेंड फैक्ट की बात करें। अगर हम सेकेंड फैक्ट की बात करें तो सेकेंड फैक्ट हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा। सेकेंड फैक्ट हमारा सेकेंड था क्या, इसको हटाएं। देखिए हो गया पहला, चलिए पहला हमने प्रूव कर दिया। अब हमने दूसरा बताया था, देखिएगा। चलिए पहला फैक्ट हमने प्रूव कर दिया, ओके। सेकेंड फैक्ट था हमारा AB इंटू BC। दूसरा फैक्ट क्या था भाई, AB इंटू BC बराबर AB इंटू BC बराबर BD इंटू AC, BD इंटू AC। यह हम लोगों का कौन सा फैक्ट था, सेकेंड फैक्ट था। अगर इसे हमें प्रूफ करना है, पाइथागोरस नियम में हमने बताया कि एक पॉइंट यह भी है जिसकी सहायता से हम लोग सवाल लगाएंगे। आप घबराइएगा मत, हम पहले सभी पॉइंटों को सिद्ध करके दिखा देते हैं कि कैसे यह आया है। इसके बाद हम लोग एक एक पॉइंट पर, हर पॉइंट पर कम से कम 2 से 4 सवाल लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप घबराइएगा मत, पहले हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि यह कैसे हुआ है। इसके बाद हर एक पॉइंट पर आपको हम सवाल लगा के दिखाएंगे, ठीक है। चलिएगा अगर हम बात करें कि जो हमें सिद्ध करना है BC इंटू AB बराबर AC इंटू BD, AB गुणे BC बराबर BD गुणे AC, इस चीज़ को अगर हमें प्रूफ करना है तो हम करेंगे कैसे भाई। तो देखिएगा सेम वही कंडीशन मान लेते हैं। कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण क्या हो, कोण भी समकोण है। कोण भी क्या है भाई, समकोण है। यह C हो गया, यह A हो गया। अब कोण B के शीर्ष वाले से सामने वाली भुजा पर लंब हमने डाल दिया। जब यहाँ पर लंब डाला गया तो यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री। अभी हमने पिछला ही फैक्ट इसी के आधार पर बताया, बस इसी चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मान लेते हैं यह क्या है, D है। क्लियर? अगर हम इस त्रिभुज में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात करें, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालना होता है तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर हम इस त्रिभुज का आधार AC मान लें, क्या मान लें, AC मान लें, तो ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, सामने वाले शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब अर्थात BD, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या होगा, 1/2 आधार हमने क्या मान लिया, AC, ऊंचाई हमारी क्या हो गई, BD हो गई। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 इंटू AC इंटू BD। क्लियर? एक बार हमने किसको आधार मान लिया, AC को आधार मान लिया, ऊंचाई हमारी क्या हो गई, BD हो गई। अगर हम चाहें तो एक बार आधार किसे मान सकते हैं, एक बार किसे मान सकते हैं, तो एक बार हम आधार इसे मान सकते हैं, किसको, BC को। तो इसमें हमारी ऊंचाई क्या हो जाएगी, जब हम BC को आधार मानेंगे तो हमारी ऊंचाई क्या होगी, AB होगी। अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 इंटू आधार हमने क्या मान लिया, BC, यहाँ पर ऊंचाई हमारी क्या है, AB। एक बार हमने आधार किसको माना, AC को, एक बार आधार हमने किसको माना, BC को। जब इसको हमने आधार माना है तो हमारी ऊंचाई कौन है, BD। जब हमने इसको आधार माना तो हमारी ऊंचाई कौन है, AB। क्लियर? यानी एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यह इक्वेशन फर्स्ट और यह इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड का मान फर्स्ट में रख देते हैं।
समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर इतना, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर इतना, दोनों का कंपेयर कर देते हैं समीकरण 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से, 1 और 2 करेंगे तो लिख सकते हैं 1/2 आधार BC इंटू AB बराबर 1/2 AC इंटू BD। अब 1/2 से 1/2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। हम चाहे तो इसे सीधा लिख सकते हैं AB इंटू BC बराबर AC इंटू BD। क्लियर, इतना लिख सकते हैं। और यही तो हमारा सेकेंड फैक्ट था। पाइथागोरस नियम में या पाइथागोरस अनुप्रयोग में दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, दूसरा यही था ना, AB इंटू BC बराबर BD इंटू AC, AB इंटू AC बराबर AB इंटू BC बराबर BD इंटू AC। क्लियर, अब यह इंटू में है तो आगे पीछे करके रख सकते हैं। क्लियर, आई होप चीज़ें समझ में आई हो। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखिएगा। हमने क्या किया, हमने माना कोई मूल त्रिभुज ABC है, कोई मूल त्रिभुज ABC है जिसमें हमारा कोण B क्या है, समकोण है, और कोण B समकोण से अर्थात कोण B को शीर्ष मानकर सामने वाली भुजा AC पर हमने एक लंब डाल दिया। अब यहाँ पर एक लंब हो गया BD। अगर हम बात करें इस त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, तो हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो हमने माना कि एक बार हमने मान लेते हैं कि आधार हमारा क्या हो, BC हो, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, AB। एक बार हम आधार AC मान लेते हैं तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, BD। क्लियर, तो हमने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 इंटू AC इंटू BD, AC आधार BD ऊंचाई। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 इंटू BC इंटू AB आधार ऊंचाई। क्लियर, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का हमने कंपेयर कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसके सामने उठाकर इसको रख दिया तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, AB इंटू BC बराबर AC इंटू BD। क्लियर, आई होप चीजें आपको स्पष्ट हुई हो। ओके, चलिए तीसरे फैक्ट की बात करते हैं। सेकेंड फैक्ट हो गया हमारा। चलिए तीसरे फैक्ट की अगर हम बात करें तो हमारा तीसरा फैक्ट क्या था, तीसरा फैक्ट हमारा था AB का स्क्वायर बराबर AD इंटू AC। हटाए इसको, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटाते हैं, देखिएगा दूसरा फैक्ट भी हो गया। बस धैर्य रखिए, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम एक बार क्लियर कर देंगे, इसके बाद हम लोग सवाल लगाएंगे और हमारा एक भी सवाल हमसे छूटेगा नहीं, एक भी सवाल हमसे छूटेगा नहीं, इसकी हम गारंटी देते हैं। चलिए देखिएगा, सेकेंड फैक्ट भी हमने प्रूफ कर दिया, बचा तीसरा हमारा क्या है, तो AD का स्क्वायर बराबर, तीसरा क्या है भाई, तीसरा है हमारा AB का स्क्वायर बराबर AD इंटू AC। AB का स्क्वायर बराबर AD इंटू AC, तो ये तो पहले की जैसा हो जाएगा, जैसे पहला हमने किया था त्रिभुज मान के, उसके भांति इसको कर सकते हैं। तीसरा हो जाएगा, चौथा भी हो जाएगा, पांचवा, छठवां देखते हैं। छठवां फैक्ट हमारा क्या था, छठवां था 1/BD स्क्वायर बराबर 1/BC स्क्वायर प्लस 1/AB स्क्वायर। छठा हमारा यही था 1/BD स्क्वायर बराबर 1/BC स्क्वायर, 1/BD स्क्वायर बराबर 1/BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। छठा फैक्ट था हम लोगों का। तीसरा, और जैसे पहला हमने प्रूफ किया उसी तरह तीसरा और तीसरा हो जाएगा। जब तीसरा हो जाएगा तो तीसरे में चौथे से भाग कर देंगे, ये हम लोगों का छठा फैक्ट था। ठीक है, बाकी कल हमने बता दिया था कि पहले में दूसरे से भाग कर दीजिए, तीसरा अपने आप आ जाएगा। चलिए देखिएगा छठा फैक्ट क्या है, 1/BD स्क्वायर बराबर 1/BC स्क्वायर प्लस 1/AB स्क्वायर, AB है AB। अगर इसे हमें प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, छठा फैक्ट है, इसके बाद हम लोग सवाल लगाएंगे। देखिएगा इसके लिए हम करेंगे क्या, तो इसके लिए हम दूसरे फैक्ट का सहायता अगर उपयोग कर सकते हैं तो कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए जो हमारा सेकेंड फैक्ट है, इसी का हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, देखिएगा ध्यान से। अगर हम मान लें
मान लें कोई त्रिभुज वही है, समकोण त्रिभुज, बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा फैक्ट है, देखिएगा। मान लेते हैं ए बी सी, और बी क्या है, समकोण है। तो यहाँ पर जो हमारा पाइथागोरस, सिंपल पाइथागोरस होगा, ए सी का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब ए बी का स्क्वायर प्लस आधार बी सी का स्क्वायर, ये तो सबको पता है। तो ए सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बस इसको ध्यान में रखिएगा, बाकी चीज़ें खुद ब खुद अपने आप प्रूफ हो जाएंगी। देखिएगा, हमने बताया कि जो सेकेंड फैक्ट है इसी को हम लेते हैं और कुछ चीज़ें करते हैं। जहाँ पर ए सी है ना, वहाँ पर इस ए सी का मान रखते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, फिर चीज़ें छोड़ देते हैं। देखिएगा, इसी की सहायता से रखेंगे, क्या रखेंगे, ए बी इंटू बी सी बराबर बी डी इंटू ए सी। अब जहाँ पर ए सी है वहाँ पर ए सी का मान रख दें, क्या हो जाएगा, ए बी इंटू बी सी बराबर बी डी इंटू, अब ये ब्रैकेट में हो जाएगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, ऐसे ब्रैकेट ही कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। जब दोनों का वर्ग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इंटू बी सी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर, और यह वर्ग करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, अर्थात ब्रैकेट में ही रहेगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्लियर, स्पष्ट है चीज़ें। चलिए, अब यह बराबर के दाईं और गुणे में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और ये चीज़ें गुणे में तो इधर आएंगी तो क्या हो जाएंगे, भाग में, अर्थात इसको इधर करेंगे और इनको इधर करेंगे, इधर जाएगा। तो जब इस पूरे को उठाकर इधर कर देंगे, या ऐसे कर सकते हैं, देखिएगा, ए बी का स्क्वायर इंटू बी सी का स्क्वायर अपान बी डी का स्क्वायर। जस्ट मिनट, देखिएगा, आगे देखिएगा, हमने क्या किया, यह बी डी इंटू में है तो इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, और बचा हमारे पास क्या, इधर ब्रैकेट हटा देते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इतना ही बचा। अब इस पूरे चीज़ को बराबर के उठाकर इधर लाएंगे तो यह अपान यानी इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, अर्थात इधर बचेगा क्या, 1 बाई बी डी का स्क्वायर, 1 बाई बी डी का स्क्वायर बराबर, अब यह पूरा का पूरा नीचे आएगा तो इस पूरे को नीचे लाएंगे तो एक बार इसके बटे होगा और एक बार इसके बटे, यानी ए बी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर प्लस एक बार इसके बटे होगा। क्यों, क्योंकि नॉमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर अलग अलग होगा ना, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है तो नॉमिनेटर के अपान होगा, दोनों के बटे होगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर। क्लियर। अब एक बार बी सी से बी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बार ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास 1 अपान बी डी स्क्वायर बराबर 1 अपान बी सी स्क्वायर, बीच में प्लस 1 अपान ए बी स्क्वायर। क्लियर। और यही तो हमारा छठा फैक्ट था, यही तो हमारा क्या है, छठा फैक्ट है। देखिए, यही चीज़ हमको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, जो कि हमने कर दिया। क्लियर। यानी सेकेंड फैक्ट में बस पाइथागोरस का रख दिया मान, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, सिंपल सा फ्रैक्शन आया, सॉल्व कर दिया, मान आ गया। क्लियर। चलिए, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई हों। एक बार फिर से हमने क्या किया, सेकेंड फैक्ट का AC था, फिर हमने एक समकोण त्रिभुज में AC अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का जब वर्गमूल करेंगे तो बाकी चीज़ें अंडर रूट में हो जाएंगी। AC का मान हमने यहाँ पर रख दिया, रखने के बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, वर्ग करने के बाद सिंपल सा फ्रैक्शन आया, उसे सॉल्व कर दिया, चीज़ें हमारे सामने खुद ब खुद अपने आप आ गई। ओके, आई होप ये चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं आपको समझ में आई हों।
अगर ना समझ में आई हो तो कोई बात नहीं, इस क्लास को फिर से एक बार देखिएगा, पिछली वाली को भी और इसको भी, चीज़ें खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएंगी। बची खुची जो चीज़ें हैं उनको अगर हम सवाल में देखेंगे तो अपने आप क्या हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मतलब पहला सवाल लगाते हैं इसी के आधार पर, ठीक है। आइए सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये पाइथागोरस अनुप्रयोग के आधार पर ये जो सवाल दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर हैं। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कर्ण को छोड़कर अन्य भुजाओं की लंबाई 6 सेमी है तथा समकोण वाली शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक अभिलंब खींचा गया है, तो उस अभिलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब कोई एक त्रिभुज है और ऐसा त्रिभुज है जिसका कर्ण किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यानी लंब और आधार आपस में क्या है, एक समान है। यानी मान ली कि यह एक ABC क्या है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें हमारा AB बराबर होगा किसके, AB बराबर होगा BC के, समकोण समद्विबाहु। यह दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। और इन दोनों भुजाओं का मान कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है भाई, 6 सेंटीमीटर। क्लियर। अगर हम बात करें यह भी 6 सेंटीमीटर, यह भी 6 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस नियमानुसार AC का मान कितना आएगा, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी 6 के 36, 6 के 36, 36 36 72, अर्थात AC स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, AC स्क्वायर बराबर 72, अर्थात AC बराबर √72, अर्थात AC बराबर क्या लिख सकते हैं, 6√2। 6 के 36 दूना 72, यानी AC का मान कितना आएगा, हमारा AC का मान आएगा 6 करड़ी में 2। ओके। लेकिन सवाल और कुछ कह रहा है, समकोण बनाने वाली शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक अभिलंब खींचा गया, अर्थात कोण B जो समकोण है इससे सामने वाली भुजा पर एक अभिलंब खींचा गया है। ठीक, मान लेते हैं कौन सा पॉइंट है, D। कौन सा पॉइंट है, D। अभिलंब खींचा गया है, तो उस अभिलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। उस अभिलंब की लंबाई, अर्थात हमसे किसका मान पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन में हमसे BD का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि भाई BD का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इस त्रिभुज में AB का मान मालूम है, BC का मान मालूम है और AC का मान मालूम है। जब इन तीनों का मान मालूम है तो हम BD का मान कैसे निकालेंगे। तभी हमने पिछली क्लास में जस्ट इसी से एक सेकंड पहले हमने एक फैक्ट सिद्ध किया, जिसमें हमने बताया, क्या बताया भाई, कि किसी भी त्रिभुज, मान लेते हैं इसी पर एक बार रिपीट कराते हैं, ये जो हमारा त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, आधार गुणे ऊंचाई करेंगे, BC इंटू AB का 1/2, अर्थात 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 BC इंटू AB, या एक बार ऐसे भी कर सकते हैं, AC को आधार मान लेते हैं तो 1/2 BD इंटू AC, अर्थात हम वहां पर सिद्ध किए थे, क्या किए थे, AB इंटू BC बराबर, AB इंटू BC बराबर AC इंटू BD। एक बार हमारी ऊंचाई AB थी, आधार BC था, 1/2 था। एक बार हमारी आधार AC था, ऊंचाई क्या थी, BD थी। ऊंचाई क्या थी, BD। अर्थात इस फैक्ट में, मतलब इस सवाल में हम लोग सेकेंड फैक्ट का इस्तेमाल करेंगे और BD का मान निकालेंगे। तो AB का मान कितना है, A से B का मान 6 सेंटीमीटर, B से C का मान 6 सेंटीमीटर, AC का मान अभी हमने निकाला 6√2 इंटू BD, इंटू क्या निकाला भाई, BD। ओके, अब ये 6, अब इसको इधर लाएंगे, 6 गुणे 6 बटा में 6√2, यानी 6 इंटू 6 अपान 6√2 इक्वल टू BD। क्लियर। अब ये 6 से 6 को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास 6 करड़ी में 2 बराबर BD। अब हम चाहें तो करड़ी में 2 का ऊपर नीचे क्या कर दें, गुणा, अर्थात आसान शब्दों में परमेयीकरण कर दें। क्या कर दें भाई, परमेयीकरण। तो √2 का ऊपर और √2 का नीचे जब गुणा करेंगे, करड़ी में 2 का इधर दिखा देते हैं, करड़ी में 2 का ऊपर और करड़ी में 2 का नीचे क्या कर देते हैं, गुणा। तो जब गुणा करेंगे तो यह करड़ी से करड़ी हट जाएगा, अर्थात क्या होगा, अर्थात हो जाएगा √2 इंटू 6
या इधर कर दें 6 इंटू √2/2, कड़ी में 2 गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, बचेगा कितना 3, अर्थात 3√2 किसका मान आएगा BD का मान कितना है भाई BD बराबर 3 कड़ी में 2 सेंटीमीटर। आई होप सवाल आपको समझ में आया हो। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर से बताने का प्रयास करते हैं। देखिएगा सवाल कह रहा है, तो सवाल कह रहा है किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कर्ण को छोड़कर अन्य भुजाओं की लंबाई 6 सेमी है तथा समकोण वाली शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक अभिलंब खींचा गया, तो उस अभिलंब अर्थात BD का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने माना कोई त्रिभुज ABC है जिसमें कोण भी क्या है समकोण है, और इसी समकोण को शीर्ष मानकर सामने वाली भुजा पर एक अभिलंब खींच दिया गया BD, और इसी BD का मान हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। सबसे पहले AB और BC का मान दिया हुआ, तो AB और BC के मान से हम AC का मान निकालेंगे सिंपल पाइथागोरस के नियम से। AC का मान जब आ जाएगा तब हम निकालेंगे BD का मान निकालने के लिए हमने बताया कि पाइथागोरस अनुप्रयोग में कुछ फैक्ट होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उन नियम में से हमने एक सेकेंड फैक्ट आपको अभी सिद्ध किया, और उसी के आधार पर हम BD का क्या करते हैं मान निकालते हैं। क्लियर? आशा करते हैं जो भी चीज़ें आज हमने आपको बताने का प्रयास किया है वे सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आई हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे कुछ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।